नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे एकलव्य विद्यालय की। भारत सरकार देश में मतलब कई राज्यों में खास तौर पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों का संचालन कर रही है। वैसे तो हर राज्य जहाँ पे होता है वहाँ पे आदिवासी विभाग अपने-अपने तरीके से विद्यालयों का संचालन करता है और वो संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि संविधान में उनको अधिकार जो आदिवासियों को मिले हैं उनके लिए मतलब चलाना ही पड़ता है। लेकिन ये जो एकलव्य विद्यालय की बात आती है केंद्र सरकार और संविधान में ही इसको विशेष महत्व मतलब दिया गया है। तो 275 ए के तहत ये मतलब सारी चीज़ें मतलब संचालित होती हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 40 जिलों में 63 एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हैं। तो इसमें जो टीचर्स लगे हैं वो पहले जब शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में एकलव्य विद्यालय की तो वहाँ पर व्यवस्थाएँ सारी नहीं थी, तो मध्य प्रदेश शासन के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उन्होंने ही अपने शिक्षकों को मतलब वहाँ पर मतलब नियुक्त कर दिया था या प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया था। तो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अब हुआ ये है कि 2022 में केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, उसका मतलब गठन किया गया और वहाँ से मतलब ये बोला गया है कि भई अब इस विद्यालय में जो एकलव्य विद्यालय हैं, ये स्पेशल रेसिडेंसी स्कूल उसमें आते हैं। तो यहाँ पर अब मतलब केंद्र सरकार के ही मतलब स्टाफ रहेगा। इसके लिए मतलब आवेदन टीचर से लेके प्रिंसिपल हो या फिर अकाउंट हो या फिर क्लर्क हो, कोई मतलब सारी पोस्टों के लिए छात्रावास के जो अधीक्षक हैं, इनके लिए पोस्ट निकाली गई। तो ये मतलब पहला फ़ेज़ था, उसमें करीबन बताते 7 से 8 हज़ार के आस-पास मतलब वैकेंसियाँ निकली थी और पूरे भारतवर्ष से मतलब इसके लिए आवेदन मँगाए गए थे और अभी 2024 में मतलब फरवरी 2024 में मतलब इसके एग्ज़ाम हुए और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर जब अभी जिनका सिलेक्शन उसमें हो गया एकलव्य विद्यालय में, तो उनको पोस्टिंग भी देना शुरू हो गई, तब तकरीबन बता रहे हैं कि 1000 से 1500 मतलब जो स्टाफ है एकलव्य विद्यालय के लिए भेजा गया है। अब सवाल ये आ रहा है कि जो पहले से यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का जो जनजाति विभाग है, उसके जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, वो अब कहाँ जाएँगे? क्योंकि स डायरेक्ट नियुक्तियाँ मतलब वहाँ से केंद्र सरकार द्वारा इनको दे दी गई जो नया स्टाफ आ रहा है। अब ये कहाँ जाएँगे? तो बताया जा रहा है करीबन 1500 ये भी स्टाफ है। अब इनकी भी चिंता अभी तक मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि जिस समय ये केंद्र सरकार ने जब मध्य प्रदेश शासन का जो जनजातीय कार्य विभाग है, इनसे जानकारी माँगी थी कि भई कितनी पोस्टें हैं बताइए। तो विभाग ने इतनी चालाकी करी, बता दिया कि सारी मतलब सारे पद रिक्त हैं यहाँ पर। आवासीय विद्यालय में जो एकलव्य हैं या फिर एकलव्य विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षकों की कमी है और यहाँ खाली पड़े हुए हैं। तो केंद्र सरकार ने फिर उसके हिसाब से मतलब वैकेंसियाँ यहाँ के लिए मतलब वो टीचरों को और प्रिंसिपलों को और ये अकाउंट्स से रिलेटेड या बाबू लोग हैं, उनको सारों की मतलब नियुक्तियाँ कर दी। अभी उनको ये चल ही रहा है, जॉइनिंग भी दे दी गई है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से जो काम कर रहा है इतने सालों से, क्योंकि वो लोग भी कई टीचर्स थे और प्रिंसिपल थे, वो एग्ज़ाम दे के आए थे। उनके सामने अब ये समस्या आ रही है कि अब वो कहाँ जाएँगे? जो नया स्टाफ आ गया है उनको तो चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे उनको जॉइनिंग वहाँ से दे दी गई है, तो अब उनको तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अब ये कहाँ जाएँगे? इस संबंध में जब हमने भोपाल में कुछ अधिकारियों से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि भई इनके ऊपर इनके लिए विचार किया जा रहा है और जल्दी ही मतलब इसमें निर्णय लिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब ये जो टीचर्स पहले से जो यहाँ पर काम कर रहे थे राज्य शासन के, इनको मतलब जहाँ से ये लोग मूल अपने पद से आए थे वहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा और अगर वहाँ पद भरा होगा तो फिर दूसरे विभाग जो हैं शिक्षा के मतलब ट्राइबल से रिलेटेड जहाँ पद खाली होगा वहाँ भेजा जाएगा, नहीं तो दूसरे डिपार्टमेंट ट्राइबल के एडजस्ट किया जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि भई इतना बड़ा जब नेक्स्ट जो टीम है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, उसने जब इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो यहाँ पर अब एक प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश शासन से अधिकतर मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये जो नया स्टाफ आया है, ये हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, सारे यहीं के आपको मिलेंगे। अब एक चीज़ और मतलब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट का एग्ज़ाम एनटीए ने लिया था और उसमें बताया गया कि कैसे पेपर लीक हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। अब नेक्स्ट टीम जो है, जो नेशनल एजुकेशन ट्राइबल सोसाइटी समिति है, तो ये जो इन्होंने जब एग्ज़ाम लिया तो अब सवाल उठ रहा है कि इस पे भी सवाल उठ रहा है कि कहीं न कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भी पेपर लीक किया, क्योंकि सारे के सारे देखा जा रहा है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सारे बाहर के हैं और ये वहीं के हैं जहाँ पे नीट के एग्ज़ाम वगैरह हुए थे और वहाँ के लोग ही मतलब ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे। तो ये कहीं न कहीं
इसकी भी अब जाँच मतलब आवाज़ उठ रही है कि इसकी भी जाँच कराई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की अवहेलना की गई, मतलब जो इतने सालों से चाहे वो यहाँ पे जो ये स्टाफ पढ़ा रहा था, चाहे वो अतिथि शिक्षकों का हो या फिर जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के टीचर्स थे जिनको प्रतिनियुक्ति पे लाया गया था, तो क्या उनको मौका देने की अपेक्षा, जैसे नए लोग आ गए हैं, इनको दे दिया गया। अब से इतना बड़ा डिपार्टमेंट है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, हॉस्टल से लेके जो आवासीय विद्यालय है, उसमें हॉस्टल से लेके सारा मतलब कोड मतलब है, वहाँ पे लड़के-लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। अब इतने बड़े स्टाफ को, और एक एकलव्य की बात बताऊँ, वहाँ पे 480 बच्चे मतलब छात्र-छात्राएँ एक साथ पढ़ते हैं। उनके लिए इतना बड़ा उनको मैनेज करना, उनकी व्यवस्थाएँ करना, कि नए लोगों के लिए को कहाँ से मतलब ये नया जो स्टाफ आया वो कर पाएगा, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि ये जो नए स्टाफ आया है, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इनकी ऐसा कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं ली गई। इनको सीधे ये पढ़ के इनके एक्सपीरियंस के हिसाब एक्सपीरियंस भी नहीं है इनको, और सीधे ये पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम निकालने के बाद सीधे आ गए। अब सवाल उठ रहा है कि जब ये हरियाणा और यूपी, बिहार के जब लोग रहेंगे, उनकी लैंग्वेज और यहाँ की क्षेत्रीय बोली, इसमें बहुत अंतर होगा। तो बच्चों के लिए भी सवाल उठेगा कि वो बच्चे उनकी भाषा को कैसे मतलब समझ पाएँगे? क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज हर किसी के समझ में आएगी नहीं, और बच्चे यहाँ आदिवासी हैं, एक तो वो अपनी गोंडी भाषा जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत अपनी हिंदी भाषा। तो अब वो उनके साथ कैसे मतलब एडजस्ट हो पाएँगे, यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि भई इतना बड़ा जब एग्ज़ाम हुआ, तो सारे मतलब हरियाणा और दिल्ली और यूपी, बिहार से ही सिलेक्ट हुए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो क्या अनपढ़ थे, गँवार थे, या फिर वो मतलब समझ ही नहीं पाए कि एग्ज़ाम जो हो रहा है, या फिर उन्होंने जो दिया है उसमें मतलब वो अपने आप को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब सवाल उठा रहा है यहाँ पर, तो इसकी भी लोग अब माँग कर रहे हैं कि इसकी जाँच की जानी चाहिए कि भई सारे वहीं के विद्यार्थी कैसे हो गए? क्योंकि अभी ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है और इतना बड़ा मामला बन गया है, तो कहीं न कहीं ये जो ईएमआरएस के जो ब ब इस अभी जो से आए हैं यहाँ पे सिलेक्ट होके टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह और भी स्टाफ, तो कहीं न कहीं ऐसा लोगों को लग रहा है कि उसके तार भी कहीं न कहीं उससे ना जुड़े हों। क्योंकि जो नेक्स्ट टीम है, जो नेशनल एजुकेशन ट्राइबल समिति है, आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, उसको मतलब ये केंद्र सरकार ने, मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ये जिम्मा सौंपा था। केंद्रीय जो जनजाति कार्य मंत्री हैं, उस समय मतलब तत्कालीन जो अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने मतलब उसको सौंपा था ये, क्योंकि नेक्स्ट टीम को बनाया गया था, मतलब जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति का एक अलग ही से विभाग बना दिया गया। उसी ने ये मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, और उन्हीं ने एग्ज़ाम लेने के बाद, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद ये सिलेक्ट होके आए। तो कहीं न कहीं अब इस पे भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट फ़ेज़ का मतलब अभी एग्ज़ाम हुआ है। अभी सेकंड फ़ेज़ में फिर एग्ज़ाम होना है। फिर ऐसे बताते हैं कि करीबन 30 से 35 हज़ार क के आस-पास मतलब नियुक्तियाँ की जानी हैं पूरे देश में, ट्राइबल डिपार्ट का जो एकलव्य विद्यालय है, जिसको ईएमआरएस बोलते हैं, वहाँ पर। तो अभी फर्स्ट फ़ेज़ में ही ये हाल है। अभी सेकंड का आएगा तो फिर पता नहीं और क्या होगा। लेकिन अब ईएमआरएस की जो ये नई वैकेंसियों के लिए में जो सिलेक्ट होके आए हैं, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है, और लोग अब मन बना लिए हैं कि भई मध्य प्रदेश राज्य के जो विद्यार्थी हैं या फिर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो कैसे उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और सारे के सारे उसी तरफ, क्योंकि ये नीट का जो देखा जाए तो सारा उसी तरफ में ही, मतलब उसी इलाके में हुआ है, तो वहाँ के ही लोग इसमें भी मतलब सिलेक्ट होके आ गए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू इसमें भी आती है, और इसकी जाँच की माँग कर रहे हैं। अब सवाल आ रहा है कि जो पहले से यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी अब इस मामले को लेके, क्योंकि उनका भी भविष्य अब अंधकार लग रहा, तो उन्होंने अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी है, प्रिंसिपलों ने और टीचरों ने मिलके, कि भई हम लोग कहाँ जाएँ? क्योंकि अभी तक उन पर कोई निर्णय शासन ने लिया नहीं है। अब जब उनके निर्णय लिया है, तो फिर इनको मतलब नए जो स्टाफ आ रहा था, इनको कैसे फिर मतलब वहाँ पर कर दिया गया? तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, और ये भी भ्रष्टाचार है इसमें, और इस पे मतलब अब जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक कहाँ तक पहुँचती है। जबलपुर से मंगेश।